नमस्ते दोस्तों, श्री जी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 13 प्रश्नावली 13, जिसका नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखा। वृत्त एवं स्पर्श रेखा, चैप्टर का नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखा। देखो, वृत्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ तो हमेशा उस निश्चित बिंदु से दूरी कह रहे हैं, उसकी समान रहे, क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ये केंद्र वाला एक वृत्त। अब बात चल रही है स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा किससे कहते हैं? तो देखो, वृत्त में जब कोई रेखा खींचे, यदि वृत्त को दो भागों में काट रही है, तो दो बिंदु पर काट रही है, ये रेखा इस वृत्त को दो बिंदु पर काट रही है, इसे तो बोलते हैं छेदन रेखा। इसे बोलते हैं छेदन रेखा। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, वो छेदन रेखा कहलाती है। यदि कोई रेखा यदि वृत्त को एक बिंदु पर काटती है, तो ये एक बिंदु पर काट रही है, या एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श तो एक बिंदु पर करेगी वैसे ही। तो यदि कोई रेखा किसी वृत्त को एक बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ये भी जैसे ये भी क्या है? स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा। और ये PQ, ये छेदन रेखा है। ये जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, ये रेखा जिस बिंदु पर काटती है वृत्त को, उस बिंदु क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। मान ले P बिंदु, C बिंदु मान ले। C बिंदु पर ये काटती है, AB वृत्त को C बिंदु पर काटती है, तो ये C बिंदु क्या हुआ? स्पर्श बिंदु, जिसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर काटती है, स्पर्श करती है, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। या वृत्त और स्पर्श रेखा जो उपनिष्ठ बिंदु है, उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर काटती है, उसे स्पर्श रेखा जो दो बिंदु पर काटती है, उसे छेदन रेखा या प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। तो ये समझना आपको। अब इसके बाद में स्पर्श रेखा आ गई, इसके बाद में इस पर आधारित परमें पढ़ते हैं। तो परमें 13.1, परमें 13.1 क्या है? परमें 13.1 वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, उस बिंदु से केंद्र, उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या, केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी कि त्रिज्या, पर लंब होती है, ये परमें 13.1 क्या परमें है? कि वृत्त किसी बिंदु पर, एक वृत्त है, उसके किसी बिंदु पर स्पर्श खींचे और इस स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिला, यानी वो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है?
एक O केंद्र वाला वृत्त, के एक बिंदु पर एक स्पर्शरेखा है, ये देखिए स्पर्शरेखा, इसका हमने नाम दिया AB, और किस बिंदु पर स्पर्श करती है? P बिंदु पर। O को P से मिला दिया, ये क्या हुई? OP। OP क्या हुई? त्रिज्या दिया हुआ है। O केंद्र वाले, O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा AB है। O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा क्या है? AB। यानी AB वृत्त को कहां पर? P बिंदु पर स्पर्श करती है। ऐसे लिखते O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्शरेखा के बिंदु P पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ये वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु के केंद्र से मिलाने रेखा पर त्रिज्या, ये त्रिज्या पर लंब होती है। यानी AB OP पर लंब है या OP AB पर लंब, एक ही बात है। ये सिद्ध करना है कि OP लंब AB सिद्ध करना है। चलो इसमें रचना लेते हैं। रचना, स्पर्शरेखा AB पर, स्पर्शरेखा AB पर एक बिंदु Q लेकर, स्पर्शरेखा AB पर एक बिंदु Q लेकर O से, या बिंदु Q लिया, एक बिंदु Q लिया और उसे O से मिलाया, चलो मिला दो, ले लो, कहीं ले लो। इस AB पर बिंदु हमने Q यहाँ ले लिया, मान लो। इस O को Q से मिला दिया, ठीक है। उत्पत्ति देखो, Q बिंदु कहाँ होगा? Q बिंदु इस वृत्त से बाहर स्थित होगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है स्पर्शरेखा किसे कहते हैं? स्पर्शरेखा केवल वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो बिंदु P हो गया। अब बाकी ये रेखा होगी वृत्त से बाहर होगी, Q बिंदु भी क्या होगा? वृत्त से बाहर स्थित होगा। Q बिंदु वृत्त से बाहर स्थित है, इसलिए OQ दूरी OQ क्या हो जाएगी? दूरी OQ OP से बड़ी हो जाएगी। दूरी स्पर्शरेखा की परिभाषा से भी बता दिया मैंने। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती स्पर्शरेखा की परिभाषा से बिंदु Q, स्पर्शरेखा की परिभाषा से बिंदु Q वृत्त से बाहर स्थित होगा, तो OQ बड़ी है OP, OQ बड़ी है OP। क्योंकि कारण क्या इसका? कि वृत्त से बाहर स्थित बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होती है। एक पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो OP क्या हो जाएगी? OP से बड़ी हो जाएगी। OP से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या, कि सबसे जो कम दूरी होती है,
सबसे कम दूरी क्या होती है? लंब होती है। हम जानते हैं कि सबसे कम दूरी किसी रेखा पर लंबवत होती है, अतः क्या हो जाएगा? तो लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी दूरी कौन सी है? ओपी है, अतः ओपी लंब AB सिद्धम। देखो ज्यादा इसमें सिद्ध करने वाला नहीं है, इसमें क्या लैंग्वेज भाषा ही याद रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है कि ये वृत्त है, इसकी स्पर्शरेखा AB बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये OP AB पर लंब है, AB OP पर लंब है। हमने एक बिंदु ले लिया और AB पर कहीं भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं ले लो। ये हमने Q बिंदु ले लिया, वो Q बिंदु क्या होगा? वृत्त से बाहर होगा। क्यों? क्योंकि स्पर्शरेखा केवल वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, तो Q बिंदु बाहर हो जाएगा। तो दूरी हमें मालूम है OQ क्या हो जाएगी? OP से बड़ी हो जाएगी, यानी OP से छोटी। और बिंदु कहीं लेकर देखें तो सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी? OP होगी। सबसे कम दूरी OP है, तो सबसे कम दूरी होती है कौन सी होती है? जो लंबवत दूरी हुई कम होती है, इसका मतलब OP AB पर लंब है। बस इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो आप, इति सिद्धम। सबके समझ में आ गई बात। इसकी जो विलोम प्रमेय है, वो प्रमेय क्या है? विलोम प्रमेय कि वर्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा खींच दे। यदि कोई बिंदु है, वर्त पर स्थित कोई बिंदु, उस पर हम कोई कोई रेखा खींच दे, तो वह रेखा यदि त्रिज्या पर लंब है तो स्पर्शरेखा होती है। तो इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, सेम ही भाषा है, और कुछ नहीं करना आपको ज्यादा, कि यदि लंबवत है तो इसका मतलब और कहीं विस्तृत, ये केवल एक बिंदु पर इसे प्रचित करेगी। यदि एक बिंदु प्रचित करती है वो क्या कहलाती है? स्पर्शरेखा। बस ये सिद्ध करना है। तो ये इसकी विलोम प्रमेय, वो भी सही है, ये ध्यान रखना। अब अगली प्रमेय, तो ये ज्यादा कुछ मोस्ट तो इतनी नहीं है, लेकिन इसकी भाषा आपको याद में रखनी है। इससे संबंधित एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं विलोम वाली प्रमेय में। अब प्रमेय 13.4, सर 13.3 प्रमेय। तो प्रमेय 13.3 पढ़ने से पहले कुछ स्पर्शरेखाओं से संबंधित कुछ बातें स्पष्ट कर लेते हैं हम। वो क्या बातें हैं कि एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई या खींची जा सकने वाली, वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये वृत्त है। ठीक है, कंडीशन सेकंड से लिख देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, और थर्ड। तीसरी स्थिति देखो, इसमें एक बिंदु की बात चल रही है। बात किस चल रही है? एक बिंदु की। एक बिंदु ये केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त, ये लो, ये भी ओ केंद्र वाला वृत्त है। इसमें एक बिंदु की स्थिति कहां पर है? एक बिंदु मैंने बताया था कि वृत्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। वृत्त समतल को 3 भागों में विभाजित करता है। कौन सा भाग? बाहरी भाग, अंदर वाला भाग और ऊपर वाला भाग, ये वृत्त वाला भाग। तो अब सबसे पहले बात चल रही है कि वृत्त जो बिंदु है, एक बिंदु, वो बिंदु कहाँ स्थित है? वृत्त के अंदर स्थित।
वर्त के अंदर है, वर्त के अंदर। तो वर्त के अंदर ये मान लो बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु है। इससे वर्त पर स्पर्शरेखा खींच सकते क्या? खींचो, देखिए नहीं खींच सकते। तो वर्त पर के अंदर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या, की संख्या मालूम है कि वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से हम कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते वर्त पर, तो स्पर्श रेखा संख्या क्या जाएगी? 0। यानी वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से हम वर्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से हम वर्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि ये कौन सी रेखा हुई? छेदन रेखा हुई। तो दूसरी कंडीशन, वर्त पर स्थित, वर्त पर स्थित, वर्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित, ये वर्त है, इस पर स्थित मान लो ये बिंदु आ गया, ये वर्त पर स्थित, यहाँ कहीं मान लो एक बिंदु, मान लो एक बिंदु लेना में, ये वर्त पर स्थित बिंदु है। इससे स्पर्श कितनी कर सकते हैं? तो वर्त पर स्थित एक बिंदु से केवल और केवल हम कितने? एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तो वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से हम कोई वर्त स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, यानी वर्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा संख्या 0। वर्त पर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखा संख्या 1। वर्त के बाहर, ये वर्त के बाहर स्थित, ये बाहर स्थित है, वर्त के बाहर, वर्त के बाहर, तो वर्त के बाहर स्थित ये बिंदु, इससे हम चलो मान लिया कि बिंदु है, ये बिंदु भी, इससे कितनी स्पर्श रेखा सकते हैं? तो सॉरी, से हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते। कैसे हैं? एक तो ये हुई और दूसरी ये हुई। इस बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा संख्या, स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर 2। तो आपको याद रखना है 3 कंडीशन हो गई। एक बिंदु से, बात चलती कितने बिंदु होगी? एक बिंदु से। यदि एक बिंदु से वर्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 3 कंडीशन है, वर्त के अंदर स्थित बिंदु से, वर्त के ऊपर स्थित बिंदु से और वर्त के बाहर स्थित बिंदु से। वर्त के अंदर स्थित बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा संख्या 0। वर्त पर स्थित बिंदु से, वर्त पर स्थित यानी एक बिंदु से, वर्त पर स्थित एक बिंदु से वर्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा संख्या 1 होगी। वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखा संख्या 2 होगी। इस तरह से, इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। एक ये पूछ लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ लेते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन में कि बताइए कि वर्त पर स्थित एक बिंदु से वर्त पर हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, या खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर 1, या वर्त के बाहर स्थित खींची जा सकने वाली, वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी? 2। एक पूछ लेते हैं, एक वर्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक वर्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी एक बिंदु नहीं लिखा हुआ है। सीधा पूछ ले, एक वर्त पर हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो एक वर्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो क्लियर सबके? ये कुछ बातें, मोस्ट बातें थी। 1 नंबर क्वेश्चन इनमें से पूछ सकते हैं, तो ध्यान में रखना आपको ये बातें। अब है प्रमेय 13.3। प्रमेय 13.3 क्या है? प्रमेय 13.3 है, वृत्त
के बाहर, वृत्त के बाहर स्थित, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई, वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्शक। कितने स्पर्शक थे? दो स्पर्शक थे। पढ़ा था हमने कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर हम दो स्पर्शक खींच सकते हैं। तो खींची गई स्पर्शरेखाएं, खींची गई स्पर्शरेखाएं, खींची गई दो स्पर्शरेखाएं, खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती है, समान होती है, बराबर होती है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शरेखाएं परस्पर बराबर होती है। देखिए ये प्रमेय मोस्ट प्रमेय है, एग्जाम में आ चुकी है, 2-3 बार आ चुकी प्रमेय। ये मोस्ट है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, सरल है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शक। तो ये वृत्त बना देते हैं पहले हम, ये वृत्त, इसके बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्शक हैं, बिंदु P, केंद्र वाले वृत्त, और केंद्र वाले वृत्त से बाहर स्थित बिंदु P से दो स्पर्शक कौन सी? PQ और PR। ठीक है, दिया हुआ है। और केंद्र वाले वृत्त, और केंद्र वाले वृत्त से वृत्त के बाहर, केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से दो स्पर्शक है, दो स्पर्श रेखाएं। कौन कौन सी दो स्पर्श रेखाएं? दो स्पर्श रेखाएं PQ है, PR है, PQ है, PR है। सिद्ध करना है PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है? PQ बराबर PR की वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से दो स्पर्शक की स्थिति कौन कौन सी? PQ और PR। और ये स्थिति क्या करना है? ये दोनों क्या है? बराबर। रचना करते चलो। देखो रचना क्या रचना करेंगे? बस रचना वही करनी है, दो त्रिभुज बनाने, दो त्रिभुज बनाकर उन दोनों के कर दो सर्वांग समसिद्ध कर दो। यदि उनको सर्वांग समसिद्ध कर दोगे तो PQ बराबर PR अपने आप हो जाएगी। तो दो त्रिभुज कैसे बनाए? ओको PQR से मिलाया, PQR से मिलाया। इस बिंदु O को P से मिला दो, फिर Q से मिला दो, R से मिला दो, ठीक है। अब हमें मालूम है ये और क्या त्रिज्या, OQ क्या त्रिज्या, और त्रिज्या है PR स्पर्श रेखा। तो ये इस पर क्या हो जाएगी? लंब। ये इस पर क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, उपपत्ति में ले लो कौन सा? त्रिभुज OQP व त्रिभुज ORP में, त्रिभुज OQP व ORP में कोण Q बराबर कोण R
क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। कारण अभी पर में हमने पढ़ी तरह पॉइंट एक पर में कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। सीधे लिख सकते हैं त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ये लिख सकते तरह पॉइंट एक से पर में से है। फिर OP बराबर OP, कारण क्या? उभयनिष्ठ। OP बराबर OP उभयनिष्ठ। फिर OQ बराबर OR, OQ बराबर OR, क्या कारण? OQ बराबर OR है, इसका कारण है एक ही वर्त की स्पर्श रेखाएं, एक ही वर्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो एक ही वर्त की स्पर्श रेखा OQ बराबर OR, क्यों? एक ही वर्त की स्पर्श रेखाएं। तो कौन सा नियम लगेगा? तो समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OQP सर्वांग सम ORP, दोनों त्रिभुज क्या गए? सर्वांग सम। तो CPCT से, चलिए लिख देते हैं, तो CPCT से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत एवं समान होते हैं। CPCT से PQ बराबर PR, इति सिद्धम, यानी कि हेंस प्रूव्ड। ये सिद्ध हो गया PQ बराबर PR। ये हमें सिद्ध करना था, तो मोस्ट पर में है और बिल्कुल इजी भी है। तो सबके समझ में आ गई बात। यदि किसी को समस्या हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्रम में और मैं 13.4 पर में 13.4 पर में 13.4 मोस्ट पर में। और देखो ये पर में 2019 में आ चुकी है, पिछले साल आई हुई पर में। ये पर में पूछ सकते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो क्या पर में, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, एक जीवा खींची जाए तो खींची जाए तो इस जीवा द्वारा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ स्पर्शरेखा से, ये के साथ ये स्पर्शरेखा से बनाए गए कोण, जो जीवा द्वारा दी गई स्पर्शरेखा से बनाए गए कोण
जगह से बनाए गए कोण क्रमशः उसी जीवा द्वारा एकांत्र वर्तखंड में एकांत्र वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं। तो क्या मतलब हुआ? अलग में यदि वर्ग की स्पर्श रेखा, चलो करते हैं इसे, दिया हुआ है यदि वर्ग की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हमने खींच दी एक स्पर्श रेखा, ठीक है, जिसका नाम हमने लिख दिया पी क्यू। ये बिंदु ए पर क्या करती है? स्पर्श, इसका केंद्र है ओ, ठीक है। तो यदि वर्ग की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींच जाए, एक जीवा खींच दी हमने ए बी, स्पर्श बिंदु से एक जीवा ए बी खींच दी, तो एक जीवा खींच जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से बनाए गए कोण, ये दो कोण बन रहे, तो ये कोण और एक ये कोण, ये दो कोण इस स्पर्श रेखा से ये जीवा बनाती है। चलो इसका हम नंबर देते हैं, कोण नंबर 1, पूरे कोण में नंबर कितना दिया? 1 नंबर कोण, और ये 2 नंबर कोण, ठीक है। तो इस जीवा ए बी द्वारा इस प्रकार से साथ 2 कोण बना दिए, कौन कौन से? कोण 1 और कोण 2। तो जीवा द्वारा दी गई इस प्रकार से बनाए गए कोण क्रम से इसी जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड, इसके द्वारा एकांतर वर्तखंड कोण मान लिए, यहाँ पर एक बिंदु सी ले लें, तो ये जीवा कौन सा कोण बना देगी? कोण ए सी बी, और इधर वाला बिंदु ले लें हम डी, ये डी बिंदु, तो ये कोण बना दिया, ठीक है। तो ये इस कोण का नंबर दे 3 और 4, ठीक है। तो 1 का एकांतर वर्तखंड कौन कौन सा है? 3 और 2 का 4, ये बराबर होने चाहिए, हमें सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है वर्त और केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर कौन सी? ए पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, और केंद्र वाले वर्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा पी क्यू के साथ स्पर्श रेखा ए बी, वर्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, जीवा कौन सी? ए बी, जीवा ए बी क्या कर रही है? जीवा ए बी स्पर्श रेखा, जीवा ए बी स्पर्श रेखा के साथ कोण, कौन सा कोण? स्पर्श रेखा के साथ क्रमशः कोण 1 व कोण 2 बनाती है। ए बी स्पर्श रेखा के साथ कौन सा कोण? ए बी स्पर्श रेखा के साथ कोण 1 और कोण 2 बनाती है, ठीक है। और कोण 3 व कोण 4, कोण 3 और कोण 4 क्रमशः
कोण 3 और कोण 4। 3 तो किसका, 1 का, कोण 1 वह कोण 4 के एकांतर वृत्तखंड के कोण है, एकांतर वृत्तखंड के कोण है। सिद्ध करना है, चलो सिद्ध करो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? देखो क्या दिया हुआ है वो भी समझो। ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्शरेखा PQ है जो जीवाश्री है, और जीवा कौन सी है? जीवा AB स्पर्शरेखा PQ के साथ कोण 1 और कोण 2 बनाती है। ये पूरा कोण 2 है, ये पूरा कोण 1 है। 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर कोण, ठीक है। अब 3 और 4, कोण 3 और कोण 4। 3 तो 1 का एकांतर वृत्तखंड कोण है, कोण 4 कोण 2 का एकांतर वृत्तखंड के कोण है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 2 बराबर कोण 4। ये हमें सिद्ध करना है। रचना करो। देखो रचना में क्या करें? व्यास AOE खींचा, AO आगे में लिया E। व्यास AOE खींचा तथा इको V से मिला दो। इको V से मिला दिया हमने, और इसको कौन नंबर दिया हमने? 5, ठीक है। तो करो सीधा। उपपत्ति देखो, उपपत्ति में इसको कोण हमने 5 दे दिया, और इतने को, इस कोण को हम इतना नंबर दे दें। क्या नंबर दे इसको? 6, ठीक है। और इस कोण को 7, ठीक है। अब इसमें कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, क्यों? चाप AB द्वारा ACB और AEB, कौन से कोण? 3 और 5। चाप AB द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण, या एक चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर बने कोण, इसलिए बराबर है। समीकरण नंबर से 1 लिख देते हैं। 3 और 5 बराबर है, ठीक है। क्योंकि कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण 7 90 डिग्री, क्यों? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये बना कोण समकोण होता है। देखो AOE क्या है? व्यास। ये व्यास, ये क्या हुआ? अर्धवृत्त। तो इस अर्धवृत्त में बना कोण क्या हो जाएगा? समकोण। तो 7, कोण 7 नंबर पर जो ये है कोण, वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो त्रिभुज कौन सा ले ले? ABE में त्रिभुज ABE में कोण 6 + 5 + 7 बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का
तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। तो 5 + 6 + 7 = 180। अब देखो कोण 7 का मान कितना है 90 डिग्री, या कोण 6 + कोण 5, कोण 6 + 5, कोण 6 + 5 + 7 का मान 90 डिग्री बराबर 180, या कोण 6 + 5 बराबर 90 इधर जाएंगे घट जाएंगे तो -180 - 90 90, समीकरण नंबर 2। तो 5 और 6 का योग कितना आ गया 90। अब इसमें देखो 3 और 5 क्या है बराबर, 3 और 5 क्या है बराबर, समीकरण 1 और 2 से मान रख दो, समीकरण 1 है 2 से, 5 का मान 3, कोण 5 और 3 बराबर, तो 5 मान 3 होते, कोण 6 + कोण 3 बराबर 90, समीकरण नंबर 3। 3 और 6 का योग 90। क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है तो क्या हो जाएगा, तो कोण EAQ बराबर 90 डिग्री, या कोण EAQ लिख सकते हैं कोण 6 + कोण 1, कोण 6 + कोण 1 बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से कोण 6 + कोण 1 बराबर कोण 6 + कोण 3, 6 से 6 कट गया, या कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 और 3 क्या गए बराबर, एकांतर वृत्तखंडी कोण दोनों क्या गए ये बराबर। तो इसी प्रकार कोण 2 और 4 भी हो जाएंगे बराबर। तो इसी प्रकार लिख दो, या इसमें लगने लगा तो ये भी लगा सकते हो कि चक्रीय चतुर्भुज लेकर ऐसे कर सकते हो, ये दोनों कोण चक्रीय चतुर्भुज से इनका योग 180 होता है, इनका 180, तो इनका लेकर भी आप सिद्ध कर सकते हो। ऐसे तरीके इसी प्रकार जैसे ये दोनों कोण बराबर वैसे ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, इसको इधर भी लेके कर सकते हो आप। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 4 इतनी सीधा, ये सिद्ध हो गया। तो सबके समझ आ गई प्रमेय, ये प्रमेय 2019 में आ चुकी है 6 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबकी क्लियर है, बस ये प्रमेय चैप्टर में। तो ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ा हमने आज, और कल हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर से 13 से संबंधित। तो धन्यवाद।